जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे एचसीएफ एलसीएम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सी सेट में पूछे जा सकते हैं या फिर पहले पूछे जा चुके हैं, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं यूपीएससी जैसे एग्जाम में, राइट। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपको इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और फिर बार बार सवाल करके देखने हैं, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। और कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। जो एग्ज़ाम है 20 तारीख तक मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वीडियो अपलोड करूंगा, और ऑलरेडी मैंने कम से कम शॉर्ट्स तो कितने अपलोड कर दिए होंगे, उन शॉर्ट्स को भी देख लो ना, बिलीव मी, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, राइट। तो चलिए बोलता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। तो अगर आपके पास कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है कि 3 नंबर दे रखे हैं और आपको बोलता है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर सेम करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेम रिमाइंडर आना चाहिए, राइट, रिमाइंडर सेम। तो आपको करना क्या है वो लिख लो। यहाँ पे आपको पहले एचसीएफ निकालना है डिफरेंस का, हाँ, डिफरेंस ऑफ 2, ठीक है। मतलब आपको अंतर लेना है, किस किस का अंतर लेना है, डिफरेंस, राइट। आपको डिफरेंस पे काम करना है, किस किस का डिफरेंस लेना बता रहे हैं। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है, आपको एचसीएफ निकालना है। पहले आपको डिफरेंस करना है, इन दोनों का 48 होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई, 83 और 9 92, और फिर इन दोनों का डिफरेंस ये हो जाएगा 140। अब आपको मतलब इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, 48 का, 92 का और 140 का। एचसीएफ निकालना बड़ा आसान है, इनके प्राइम फैक्टर लिख दो भाई, ये हो जाएगा दैट इज 8 6 48, तो 16 3 48, 2 की पावर 4 इंटू 3, 92 को आप लिखोगे 2 का स्क्वायर इंटू 23, एंड फाइनली 140 को लिखोगे 28 पंजे 140, दैट इज 28 का मतलब हो गया 4 सत्ते 28, 2 का स्क्वायर इंटू 4 सत्ते 28 पंजे 140, राइट। एचसीएफ निकालने के लिए आपको कॉमन जो प्राइम है, जो कॉमन प्राइम है उनकी लोएस्ट पावर लेनी है। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने बेसिक बताया था एचसीएफ एलसीएम का, उसको आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, जो भी कॉमन प्राइम है ना उनकी सबसे कम वाली पावर लेनी है। तो इनमें कॉमन कौन है, 2, और उसकी पावर कितनी है, सबसे छोटी पावर, हाँ, लोएस्ट पावर, सबसे कम पावर लेनी है। और एलसीएम में जितने भी प्राइम आपको यहाँ पर दिख जाएंगे उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। दोनों में डिफरेंस है, वीडियो देख लेना, मैंने अपलोड किया था। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 4। तो 4 इस सवाल का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम हो और ये घंटी वाला सवाल ना आए तो बहुत नाइंसाफी वाली बात है। ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, घंटी बजानी है, राइट। तो घंटी बजती है 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, 8, 10 और 12। तो तभी भी आपको इंटरवल पे चीज़ें रिपीट करनी है, एक साथ लेके आनी है, तो उसमें एलसीएम का कंसेप्ट यूज होता है। तो आप इन सबका एलसीएम निकालना है बेसिकली, राइट। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए। तो पहला तो 2 4 6 8 10, तो 60 आता होगा, लेकिन 60 जो है ना सबसे डिवाइड हो जाएगा 8 को छोड़ के। लेकिन जो 120 नंबर है, 120 इन सब से डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है आपको अपने दिमाग से कोई ऐसा नंबर सोचना है जो इन सब से डिवाइड हो जाए, वरना तरीका वही है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उससे आपको मुश्किल होगा, मतलब लेंथी हो जाएगा। एक और तरीका है कि आपको सबसे बड़ा जो नंबर है ना इसमें, उसका पहाड़ा पढ़ो, टेबल पढ़ो, और आपको वहां पे रुकना है जहां पे आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जो इन सबसे डिवाइड होगा। जैसे 12 एकम 12, भाई ये नहीं कर पाएगा 12 को डिवाइड। 24 में 10 नहीं कर पाएगा। 12 दिया 36 में 8 नहीं कर पाएगा। तो ऐसे करते करते आप 120 पे रुकेंगे तो सारे नंबर इन 120 जो है वो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो ये 120 सेकंड में पहली बार बजेंगे ना, पहली बार एक साथ बोलता 30 मिनट है आपके पास। भाई 120 का मतलब 2 मिनट हो गया, तो 2 मिनट में एक बार बज रहे हैं, 2 मिनट में एक बार एक साथ बज रहे हैं। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, बिल्कुल आसान है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15 इसका राइट आंसर है। तो 15 बार ऐसा होगा कि जब वो एक साथ बजेंगे, राइट। चलिए सवाल नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल है। इसमें अक्सर बहुत सारे बच्चे जो है वो आंसर अपना गलत करके आएंगे, राइट। बोलता व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर विच व्हेन डबल्ड, डबल होने के बाद इन सबसे डिवाइड होगा। तो पहले तो इन सबसे डिवाइड होने के लिए 12 18 21 और 30। तो आपको कभी भी ऐसा सोचना ना कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है,
जो इनसे डिवाइड होगा तो वो एलसीएम का सवाल होता है। और ये पूछेगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इनको डिवाइड करेगा, तो वो होता है एचसीएफ। दोनों में फर्क है लैंग्वेज का। सबसे छोटा नंबर जो इनसे डिवाइड होगा वो एलसीएम है, सबसे बड़ा नंबर जो इनको डिवाइड करेगा वो एचसीएफ है। ये अंतर है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको इसमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, और 18 होता है 3 का स्क्वायर इंटू 2, 21 होता है 3 गुना 7, और 30 होता है 3 2 3 6 5 30, राइट। तो एलसीएम निकालने के लिए जितने भी प्राइम आपके पास है उनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो कौन कौन से प्राइम आपको दिखे हैं, 2 भी दिखा, 3 भी दिखा, 5 भी दिखा, 7 भी दिखा। इनकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, बोलो। 2 की हाईएस्ट पावर मुझे दिख रही है 2, 3 की हाईएस्ट पावर भी 2 दिख रही है, 5 की 1 है, 7 की 1 है। तो 4 में 36 पंजे 180 गुना 7, तो 18 सत्ते 126। तो 1260 वो नंबर है जो इन सब से डिवाइड होगा पहली बार, सबसे छोटा नंबर। लेकिन आपको बोलता है डबल होके ये नंबर आएगा, मतलब ये जो नंबर है वो डबल होके आया है किसी का, मतलब ये जो नंबर है 1260 वो किसी का डबल होके डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब x कितना होगा यहाँ पर 630। तो अगर आप 1260 का डबल करेंगे तो आंसर हो जाएगा गलत। तो इसका आंसर बिल्कुल सही बनेगा 630। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इसमें गलती करेंगे। आइए एक और खूबसूरत सवाल, लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7, सबसे छोटा 7 का मल्टीपल जो कि आपको रिमाइंडर देने वाला है 4, जब आप इनसे डिवाइड कर दोगे सबको, राइट। तो सबसे पहले तो रिमाइंडर 4 है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेना है जो भी नंबर है 6 9 15 18 और प्लस रिमाइंडर जोड़ देना है। सबसे पहली बात तो सबसे छोटा नंबर मिलेगा आपको, दैट इज लीस्ट नंबर मिलेगा आपको, सबसे छोटा नंबर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, हाँ भाई मुझे लग रहा है 18 एकम 18 18 2 36 54 90 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। 2 गुना 3, 3 का स्क्वायर 3 पंजे 15 और 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो 2 की पावर तो 1 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, तो 9 पंजे 45 90, ठीक है। तो एलसीएम है 90 प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर है 4, रिमाइंडर है 4। तो सबसे छोटा नंबर है 94, कितना है 94। लेकिन आपसे सवाल 94 का नहीं पूछा, सवाल बोलता है 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो क्या 94 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं है, राइट, बिल्कुल भी नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, तो 7 का मल्टीपल करना है। इसका मतलब जो आपके पास नंबर आएगा, जो आपके पास नंबर आएगा, ठीक है भाई 94 तो 7 का मल्टीपल नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूँ, वैसे तो आप इनमें से भी देख के बता पाओगे, ठीक है, बट इनमें से 7 का मल्टीपल तो देखो ये ना, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 7 दूनी 14, तो यही आंसर होने वाला। बट वो कैसे आएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कैसे आएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट, वो कैसे आएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये चाहते हो वो नंबर जो है, जो नंबर है वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 7 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट। तो जब आपको इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करना होता है कि जहाँ पे आपको किसी का मल्टीपल चाहिए होता है, राइट, तो आपके पास जो एलसीएम आया है वो आया है 90, 90 के और प्लस 4, और ये आपको 7 का मल्टीपल चाहिए, राइट। तो सवाल ये है कि के की क्या वैल्यू मैं डालूं जिससे कि मेरा आंसर 7 का मल्टीपल हो जाए। तो डालना शुरू करेंगे। अगर मैं के की वैल्यू 1 डालूंगा तो मुझे मिलेगा 94 नंबर। अगर मैं के की वैल्यू 2 डालूंगा तो मिलेगा 184। तो क्या 184 7 से भाग होता है, ये भी तो सोचना पड़ेगा, ये भी तो सोचना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं होगा, आप करके देख लो, हाँ आप करके देख लो, दैट 7 दूनी 14 नहीं बचेगा। के की वैल्यू 3 डालेंगे ये हो जाएगा 274, ये भी 7 से भाग नहीं होगा, ठीक है। और आसान तरीका क्या है, देखो अगर आप थोड़ा सा रिमाइंडर्स के बारे में जानते हैं तो इसको मैं काम करता हूँ, 90 के को 7 से अलग कर लेता हूँ और यहाँ पे 4/7। तो अगर मैं 90 को 7 से भाग लगाऊंगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, 14 सत्ते 98, 13 सत्ते 12 सत्ते 84, 6। तो ये 6 के और 4 को लगाएंगे तो 4। अब आपके पास ऐसा नंबर सोचना है, अब आपके पास ऐसा नंबर सोचना है 6 के प्लस 4 जो कि 7 से भाग हो जाए। तो के की वैल्यू 1 लगाने पर 10 आएगा, 2 लगाने पर 16 आएगा, 3 लगाने पर 18, 4 22 आएगा, 4 लगाने पर 28 आएगा। कितना आएगा, 4 लगाने पर।
तो जब आप k की वैल्यू बच्चों 4 लगाओगे ना तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 प्लस 4 28। तो 28 तो 7 से बिल्कुल भाग हो जाएगा नहीं हो जाएगा बिल्कुल। तो ओरिजिनल इक्वेशन में k की वैल्यू 4 लगा दो तो ये हो जाएगा 90 गुना 4 प्लस 4। तो आंसर बनेगा इसका 364। ठीक है, हालांकि यहाँ तो वैसे ही दिख गया था क्योंकि एक ही नंबर था, बट ये नहीं होता तो आपको करना तो पड़ता ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने का यही तरीका है कि जो भी नंबर है उसको k की फॉर्म में लिख लो और फिर आपको k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लगानी है। अगर नंबर बड़ा आ रहा है तो छोटा करने के लिए उसको डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दो। भाई 90 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 12 छेंगे, मतलब 12 7 84, 6 बचेगा तो मैंने 6 k लिख दिया। अब k की वैल्यू लगाना आसान है जिससे कि आप इसको पहचान पाओगे। ठीक है, एक और सवाल, वही ग्रेटेस्ट वाला नंबर आ गया था ना, देखो 1305, 4665 और 6905 ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है जो कि सेम रिमाइंडर। तो ये पहला वाला सवाल तो हो गया। आपको एचसीएफ निकालना है इनके अंतर का। तो इनका अंतर कितना होगा 60 और 3360। इनका अंतर हो जाएगा बच्चों 60 और 60 नहीं आएगा, 6905 बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे ना, 4665 तो 0 और 24 और 2 2240। राइट, ये बनेगा बच्चों 2240। और तीसरा जो नंबर बनने वाला है इनको डिवाइड करेंगे 6905 में से 1305 को माइनस करेंगे तो 0 0 और 6 5600। ठीक है 5600, तो ये बनेगा 5600। राइट, बस इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि इनका भी अंतर निकालना हो, तो इसका अंतर हो जाएगा 1120, इनका जो अंतर हो जाएगा ये हो जाएगा 3360। ठीक है, बच्चों जो इनका अंतर हो जाएगा 3360 और ये हो जाएगा 2240। तो जो अंतर होता है उससे भी आप एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, या तो एचसीएफ अंतर होगा सबसे छोटा अंतर, आपको सबसे छोटा अंतर लिखना है। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो सबसे छोटा तो 1140 है, लेकिन सॉरी 1120। तो क्या 1120 इन सबको डिवाइड कर पा रहा है, इसको भी कर पा रहा है, इसको भी कर पा रहा है, इसको भी कर पा रहा है, तो यही एचसीएफ हो जाएगा, यही एचसीएफ है। और आपको बोलता था सम ऑफ डिजिट निकालना है। सम ऑफ डिजिट का मतलब है 1 + 1 + 2 + 0, तो ये आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, इससे बाहर नहीं आएगा, एक बार सीख लेना है इसको। राइट, एक और सवाल फिर से आ गया, लीस्ट नंबर आ गया। हाँ, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 एंड 8 लीव द रिमाइंडर 3, बट लेकिन 9 से डिवाइड हो गए तो कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। वही सवाल आ गया फिर से, देखो 5 6 7 और 8। तो पहले इनका एलसीएम निकालेंगे और रिमाइंडर को ऐड करेंगे 3। तो ऐसा कौन सा नंबर है, 8 × 8 16 8 24। ठीक है, और 72 नहीं 504 आएगा। देखो 5, ये 2 × 3 है, ये 7 है और ये 2 की घात 3। तो यहाँ पे एलसीएम में जितने भी प्राइम आपको दिख गए सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर तो 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 × 7 तो 8 भाई, 8 या 24 और 5 120 × 7 840। ठीक है, तो 840 सबसे छोटा नंबर है, लेकिन रिमाइंडर भी छोड़ना है 3 का। तो ये जो नंबर बनेगा 843, लेकिन 843 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। 9 से तो नहीं जाएगा। राइट, 9 से नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, तो वही तरीका लगाएंगे जो मैंने आपको सिखाया, और क्या करेंगे। ठीक है, देखो कैसे लगाएंगे। तो आपको करना क्या है, नंबर निकालने के लिए जो 9 से भाग हो, तो आपको 840 का कोई मल्टीपल लेना है +3 करना है। ठीक है, और इसको 9 से भाग लगा देना है। तो की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालनी है। ठीक है, एक तो तरीका है कि वैल्यू पुटिंग कर लो, हालांकि मुझे लग रहा है कि इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू 1 पे तो नहीं आएगा, 2 पे लगा के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1683। ठीक है, तो 1683, क्योंकि भाई ये हो जाएगा 1680। 9 का रूल क्या बोलता है, डिविजिबल। सारे डिजिट अगर 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर आ जाएगा। तो 9 से डिवाइड होने वाले 8 और 1 9, 6 और 3 9, यही आंसर है। ठीक है, आप चाहें तो चेक कर लो, 9 × 9 बचेगा 7, 9 × 72, 6 9 37, ये आंसर है 1683। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, इजी सॉल्व हो गया। राइट, 1683, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, और आसान है। एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नोट कर लो कि 2 नंबर का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के बराबर होता है। मतलब एचसीएफ ऑफ ए बी
और एलसीएम ऑफ ए बी, राइट। मतलब दो नंबर का जो प्रोडक्ट है बच्चों, एचसीएफ ऑफ ए बी गुना एलसीएम ऑफ ए बी, इसके बराबर होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट, बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है। इसी के ऊपर अक्सर यूपीएससी या फिर डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बोलता है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर एक्स एंड वाई आर। एचसीएफ दे रखा है 6 और एलसीएम दे रखा है 210, और x प्लस वाई का जो मान है वो दे रखा है 72, ठीक है। तो 1/x प्लस 1/y की वैल्यू निकालनी है। अब एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने बताया, दो नंबर का जो प्रोडक्ट है x और y वो 6 गुना 210 के बराबर आएगा, मतलब 1260, ठीक है। प्रोडक्ट आएगा 1260 के बराबर, ठीक है। और इनका सम दे रखा है 72, ठीक है। या तो तरीका है कि कुछ तुक्के वुक्के मार लें, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, या फिर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो नंबर होंगे x वो 6 का मल्टीपल होगा, और जो दूसरा नंबर होगा y वो 6 का कोई और मल्टीपल होगा। मेरी बात समझ में आती है? मतलब ये है कि जब आपने ये कह दिया कि एचसीएफ है 6, तो दोनों में 6 कॉमन होगा और 6 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे k और m जो है वो आपस में बनेंगे कोप्राइम। कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। इसका मतलब अगर मैं x की जगह 6k रख देता हूँ और y की जगह 6m रख देता हूँ, तो ये बच्चों 1260। तो यहाँ से m और k का जो प्रोडक्ट आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 21 और 6 से डिवाइड करेंगे 35, तो ये जो प्रोडक्ट आ जाएगा 35 आ जाएगा, राइट। इसका मतलब प्रोडक्ट आ गया 35 m और k का, राइट। m और k का प्रोडक्ट आ गया 35, राइट। तो x प्लस वाई कितना है? देखो x प्लस वाई है 6k प्लस 6m बराबर 72। तो यहाँ से k प्लस m जो है वो आ जाएगा 12। अब दो नंबर जिनका सम 12 और प्रोडक्ट 35, दिमाग में एक ही घंटी बजेगी, 5 और 7। इसका मतलब k की वैल्यू हो जाएगी 5 और इसकी हो जाएगी 7, या फिर उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर निकालना है। अब आंसर निकालना है, देखो अगर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ तो ये एक्स वाई है और ये बच्चों एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का मतलब वैल्यू कितना हो गया? 72, और x इंटू, अरे यार ये तो यहीं से आ गया था, ये तो यहीं से आ गया था, कोई बात नहीं है, उतना भी नहीं सोचना था, इजी, ठीक है। तो यहाँ से 12 6 के 72, 12 एकम 12 और 3 दूनी 6, 3 से 35, 2/35 ये आंसर है, ठीक है। वो इतना भी नहीं सोचना था, वो तो डायरेक्ट आंसर आ गया था, हम फालतू में आगे चले गए, राइट। चलिए, लेकिन सीखने को मिलता है। LCM ऑफ टू नंबर इज 12 टाइम्स HCF, राइट। ये भी देखो अच्छा सवाल, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई है उसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन है। बोलता है LCM जो है वो 12 टाइम्स है उसके HCF से, दो नंबर का एंड सम ऑफ द LCM और HCF, राइट। तो L प्लस H आपको दे रखा है 403, एक नंबर 93 है। तो मान लेते हैं दो नंबर है, 1 गुना 93, तो उनका LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक नंबर A है, दूसरा 93 और LCM HCF, राइट। चलो, यहाँ से L की वैल्यू अगर मैं 12H रख देता हूँ तो 12H प्लस H ये हो जाएगा 403, ये 13H इक्वस टू 403 बच्चों। तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी 13 3 39, 13 कम 13, H की वैल्यू 31 आ गई। तो अगर H 31 है, 1 गुना 93, तो L कितना हो जाएगा? 12 गुना 31, और ये भी हो जाएगा 31। भाई H की वैल्यू 31 है, L 12 गुना है, तो 12 गुना 31। अब देखो 31 थी 93 और 3 चौके 12, ये जो है वो 124 आ जाएगा। सीधा सीधा आंसर आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए एक और अच्छा सवाल सॉल्व करते हैं। बहुत बार ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फ्रैक्शन का एलसीएम निकाल लो, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकाल लो। तो अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है, a/b, c/d, अगर आपको इनका एचसीएफ पूछा है तो आपको ऊपर वाले नंबर का तो एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले नंबर का निकालना होता है एलसीएम। और अगर आपको इनका एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले नंबर का निकालना बच्चों एलसीएम और नीचे वाले नंबर का निकालना होता है एचसीएफ, राइट। चलिए ये दो फॉर्मूले नोट कर लेना, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो तो 9/10 गुना 12/25 गुना 18/35 गुना 21/40, इनका एचसीएफ निकालना है, राइट।
तो मैंने क्या बोला, HCF निकालने के लिए ऊपर वाले नंबर का HCF निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे 9, 12, 18 और 21, और नीचे वाले नंबर का LCM 10, 25, 35 और 40, राइट। 9, 12, 18, 21 इनका HCF कितना होगा? सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड, इन सबको डिवाइड करे 3 आएगा भाई। 3 इसको भी डिवाइड करेगा, 12 को भी। 3 से ऊपर तो कोई नंबर नहीं है। अगर आपको दिमाग लगा 6 तो नहीं कर पाएगा, तो ऊपर तो 3 आना कंपलसरी है। तो ऊपर 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, अच्छा 2 में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये कैसे खत्म हो गया सवाल। तो 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन। नीचे 5 आ सकता है क्या? इन सब का नंबर 5 आ सकता है क्या? LCM हमेशा नंबर से बड़ा आएगा और HCF नंबर से छोटा आएगा। मतलब सबसे छोटे नंबर से भी छोटा आता है HCF और सबसे बड़े नंबर से भी बड़ा आता है LCM। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा 1400 आंसर आएगा। तो 3/1400 इसका सही आंसर है, ठीक है। एक बार तब भी चेक कर देता हूँ भाई। 10 का मतलब है 2 गुना 5, 25 का मतलब है बच्चों 5 का स्क्वायर, और 35 का मतलब है 5 गुना 7, और 140 का 40 का मतलब है 2 का क्यूब गुना 5, राइट। तो सबसे बड़ी पावर 2 की 3 है, और 5 आपको दिख रहा है 2 बार, और 7 दिख रहा है 1 बार। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो 8, 25, 8, 200 और गुना 7, 1400, राइट। तो यही इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये HCF LCM के सवाल समझ में आए होंगे। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट छोड़ देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करूंगा, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय, टेक केयर।